Hello everyone, welcome to our YouTube channel. And today we are going to discuss about some important questions related to BSc semester 3 paper 6. Okay, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो अभी सेमेस्टर 3 में है, जिनका एग्जाम है आई थिंक 2 को, ठीक है, 2 मार्च को। तो स्पेशली मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। ओके, जैसे होता है ना, अलग अलग सिचुएशन में लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते या फिर नोट्स नहीं मिल पाया तो टाइम नहीं हो पाया, तो वजह जो भी हो, अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या फिर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, जो काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले पेपर 6। ओके, पेपर 6 का है और टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। और उसमें जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग, ओके, मैंने इससे पहले भी कुछ गैस क्वेश्चन दिए थे तो ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इस बार एक्चुअली मैं काफी दूर हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन है जो इस पर आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले अब मैं आता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर ध्यान दिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आएगा वो क्या है, कार्नोट थ्योरम। ओके, कार्नोट थ्योरम लास्ट टाइम ये आया और नहीं है तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आना चाहिए एग्जाम में। ओके, एक कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी। अगर तुम लोग लास्ट टाइम ध्यान दो तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी निकाला था वो टीडीएस से था। बट आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कार्नोट इंजन, या फिर इन दोनों में एक तो डेफिनेटली आने वाला है। इन दोनों में एक श्योर आ ही रहा है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो तुम लोग, केटी एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड देयर इक्विवेलेंस, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एंट्रोपी। केटी का स्टेटमेंट और क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या था ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है अगर उन लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं चाहता हूँ आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, ठीक है, और मुझे बताओ। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेसियस इलेक्ट्रॉन स्टेटमेंट एंड देयर इक्विवेलेंस। मैं ये पहले बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन वगैरह केपी और क्लोसियस स्टेटमेंट नहीं है देयर इक्विवेलेंस में। तो जितना जल्दी ये इसको समझ लो उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोसियस कैप्लॉपरॉन इक्वेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ऐसा जैसे कि छप गया हो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मान लेते हैं 3 क्वेश्चन। ओके, उसके बाद टीडीएस इक्वेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। ओके, यहाँ पे लास्ट टाइम जो आया था वो डिफ्यूजन आया था, बट मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार विस्कोसिटी वाला जो पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट हाँ, फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि विस्कोसिटी के साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी वाला भी कर लेना है, ठीक है, ये करके जाना है। उसके बाद वंडरवाल इक्वेशन, ओके, इसका डेरिवेशन वंडरवाल इक्वेशन का क्या आ रहा है, और फिर क्रिटिकल वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे ये कर लेना है। और उसके बाद ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आएगा ही डेफिनेटली, इसे कोई रोक नहीं सकता है। बट ये कितने मार्क्स में आएगा ये कहना मुश्किल है, ये लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, ठीक है, ये कहना पूरा कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वर्ड डन बाय आइसोथर्मल या एडियाबेटिक, इससे एक क्वेश्चन मान के चलो शॉर्ट में 6 मार्क्स में, या फिर इससे एक न्यूमेरिकल, या फिर ध्यान रखना एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल रहेगा तो उसका टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद एक क्लॉसियस थ्योरम या फिर क्लॉसियस इनइक्वालिटी, दोनों में एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। और ब्राउनियन मोशन, ये मैं कह रहा हूँ ये 6 मार्क्स में, इसको मान के चलो, ब्राउनियन मोशन या फिर मीन फ्री पाथ। ध्यान देना, दो टॉपिक है यहाँ पे, मीन फ्री पाथ शॉर्ट में। एंट्रोपी आ सकता है शॉर्ट नोट्स जो 6 मार्क्स में आते हैं उसमें।
ठीक है। और ड्रॉपलर ब्रॉडिंग ये सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ से आ सकते हैं। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है यहाँ से, एक कार्नोट थ्योरम, कार्नोट इंजन 2, केपी स्टेटमेंट 3 यहाँ पे, और एक 4, टीडीएस इक्वेशन 5 ये मान लेते हैं, और एक ट्रांसपोर्ट फॉर्मूला 6, इसको ले सकते हैं। ठीक है, 6 और एक 7, और यहाँ से एक ले लो 8। ठीक है, 8। अगर तुम लोग को ध्यान हो तो 8 ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और उसमें 4 लिखना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया है फिलहाल, ओके, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें डेफिनेटली तुम्हारा 5-6 तो आ ही जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं 90% श्योर हूँ कि यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन तुम्हारा मिल जाएगा। उसमें लिखना कितना है, लिखना बस 4 ही क्वेश्चन लिखना है तुम लोग को। 4 ही क्वेश्चन जो है वो क्या है, लिखना है। लिखना कितना, ओनली 4 क्वेश्चन। तो जब 4 ही क्वेश्चन लिखना है तो फिर इतना भी कर लो तो मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। और शॉर्ट में भी मैंने कुछ कुछ बता दिया है कि ये सब क्वेश्चन आने के चांस। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन और भी आए यहाँ पे, तो मेरे पास जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आना चाहिए। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो बनने वाला है तो वहां पे क्या बनेगा, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, ये करके जाना, ये आएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कुछ आ सकता है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आ सकता है यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में। मोनोटोमी का क्या होगा, डायटोमी का क्या होगा, या फिर ट्राइटोमी का क्या होगा, और रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सीपी एंड सीडी। मतलब ये वाला सीपी बाई सीडी क्या होता है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा, इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू 1+2/f। ओके, तो ये रिलेशन भी आ सकता है, इसको डिराइव करो, फाइंड आउट द रिलेशन। ठीक है, डिराइव द रिलेशन। तो ये रिलेशन अगर आता है तो आई थिंक ये हो जाएगा तुम लोग से। और अगर डाउट हो तो मुझे आप बताओ। तो ये एक मोटा मोटी क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लगता है कि इसमें से आ जाना चाहिए क्वेश्चन। ओके, 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से मैच करेगा जो लॉन्ग में है। और अगर न्यूमेरिकल्स कुछ ऐड करते हैं तो नहीं, न्यूमेरिकल्स का कोई श्योर नहीं है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट हाँ आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोग की। बट मेरे ख्याल से ऑप्शन में और रहेगा, 4 लिखना होता है, तो डजन मैटर। और ये सब कर लेना है। और इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि एक और टॉपिक है वो कर ही लेना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर भी। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ये क्वेश्चन भी कर लेना, जैसे यू वाला, यू और फ्री एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, मेरे ख्याल से ये भी वीवीआई क्वेश्चन बनेगा, तो इसे छोड़ना नहीं है जैसे भी हो। ओके, और अगर मेरी मानो, ठीक है, तो अगर तुम लोग शॉर्ट में, अगर मैं कुछ और एक दो बताना चाहूँ तो शॉर्ट में क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो शॉर्ट में मैं यहाँ पे एक और दो बताता हूँ, जैसे आरएमएस स्पीड, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो निकाल सकते हो, 2 नंबर। या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सारे शॉर्ट में आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल और स्पीड, और या फिर एवरेज, ये तीनों नहीं आएगा, कोई एक आ सकता है, या फिर एवरेज स्पीड। ओके, तो ये बस शॉर्ट में है, ये मैंने शॉर्ट के लिए बताया। जरूरी नहीं कि सारा है, बट हाँ इसमें 2 3 4 ही तो लिखना होता है, 4 में भी 2। तो मुझे लगता है जितना मैंने पहले बताया इतना ही, और इससे पहले जो है उसी में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ कुछ एमसीक्यूज पे। ओके, एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे लोग एमसीक्यूज में गलती करते हैं। ओके, तो एमसीक्यूज में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो कुछ एमसीक्यूज में बता रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और शायद ना भी आए। चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू, आई थिंक 6 मार्क्स का एमसीक्यू होता है अभी तो। एक और एमसीक्यू की थोड़ा रिमूव कर दिया है, 6 कर दिया, पहले 12 हुआ करता था। तो एमसीक्यूज क्या आ सकता है, राइट, जैसे आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ सकता है डायरेक्ट, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ सकता है, और वो क्या होता है, 3 kbt/3 kbt/m। ठीक है, सिमिलरली और क्या आ सकता है, आरएमएस हो गया ये। आरएमएस के बाद मोस्ट प्रोबेबल आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, 2 kbt/m।
और तीसरा RMS मोस्ट प्रोबेबल, और तीसरा होता है यहाँ पे एवरेज। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ सकता है, और वो क्या आएगा निकल के 8 kbp बाय पाई एम, पाई। बस इसमें फॉर्मूला याद रखना, ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान देना, मे भी इसका रेशियो भी आ सकता है, अगर वो थोड़ा सा फंसाना चाहे या फिर कुछ चाहे कि नहीं चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, तो अगर वो रेशियो पूछे, ध्यान देना है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो, तो तुम लोग आराम से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके उसको निकाल देना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है MCQ। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो लास्ट टाइम जैसा आया था क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन आ गया था वो, तो मेरे ख्याल से वो रिपीट नहीं करना चाहिए, बट एनीवे वो तुम लोग देख लेना। क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन लास्ट टाइम आएगा तो चांस करना इस बार। बट हाँ, एक चीज जहाँ मुझे लगता है ये इक्वेशन आ सकता है, CP माइनस CV इक्वल टू R। ये किसके लिए है? ये है आइडियल गैस के लिए, आइडियल या परफेक्ट गैस के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम सेम केस, अगर हम CP माइनस CV निकालें दूसरे के लिए, अगर आइडियल गैस नहीं दिया हो, अगर कुछ और दिया हो, अगर वंडरवाल गैस हो, तो वंडरवाल गैस के लिए क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इक्वल टू 1 + 2a बाय RTV। किसके लिए है ये? ध्यान देना है, ये है वंडरवाल गैस के लिए, ये है वंडरवाल गैस के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आया, तो एक चीज बड़ा था, जैसे कि वंडरवाल का जो इक्वेशन है, वंडरवाल गैस इक्वेशन जो आएगा, जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ध्यान दो, P+A/V² इंटू V - V इक्वल टू RT फॉर 1 मोल के लिए। ध्यान दो ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। बट अगर 1 मोल ना हो, अगर N मोल के लिए हो, तो N मोल के लिए क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। ये मत सोचना कि बस NRT यहाँ पे N लगा देंगे तो काम चल जाएगा, वैसा नहीं है, ठीक है। अगर N मोल की बात करें तो क्या आएगा, P+A/N² आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे V² आ जाएगा, P+A/N² इंटू V - NV इक्वल टू NRT, ठीक है। ये आएगा 1 मोल के लिए। और उसके बाद जो आ सकता है यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आएगा, 3V। ये सब डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला 8A/27 BR, ये भी कांस्टेंट है। और TC का फॉर्मूला, अगर TC का फॉर्मूला देखो तो कितना आएगा, इन टर्म्स ऑफ A एंड D, A/27 B², ओके, A/27 B²। तो ये सारे कांस्टेंट भी याद रखो, मे बी ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे वंडरवाल में, ये इक्वेशन में, इससे मान के चलो एक MCQ होने का चांसेस यहाँ पे रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ से एक ये आ सकता है। और दूसरा जो मुझे जहां तक लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यू, वो क्या है कि सिग्निफिकेंस। जैसे जीरो लॉ से क्या निकल के आता है, किसके बारे में ये कॉन्सेप्ट देता है, जीरो लॉ मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है, टेम्परेचर के बारे में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जीरो लॉ क्या इंडिकेट कर रहा है, उससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जीरो लॉ। उसी टाइप से अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ किसके बारे में बता रहा है, तो फर्स्ट लॉ बता रहा है इंटरनल एनर्जी के बारे में। ये तो तुम लोगों ने डेफिनेशन में भी लिखा होगा कि जीरो लॉ का डेफिनेशन में, बट फर्स्ट लॉ के बारे में जनरली हम लोग ये नहीं लिखते हैं डेफिनेशन में, कि फर्स्ट लॉ किसके बारे में बता रहा है, तो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे भी बेस्ड है। और सेकेंड लॉ इंट्रॉपी, ये सबको पता होगा, सेकेंड लॉ इंट्रॉपी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक MCQ बनना श्योर है, यहाँ से एक MCQ बन सकता है, ओके। उसके बाद एक MCQ यहाँ पे और आएगा, एक MCQ क्या होगा, जूल थॉमसन इफेक्ट से आता है। जूल थॉमसन जूल थॉमसन इफेक्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से एक चीज है जो कांस्टेंट होता है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर ध्यान से देखो तो वहां पे शायद तुम लोग को एक टर्म मिलेगा, वो है इंथैल्पी, एच। क्या कॉन्सेप्ट होता है, एंथैल्पी, ओके। तो ये भी क्वेश्चन मोस्टली आता ही है कि एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट,
ठीक है, तो भूलना नहीं है। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है वो होता है इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड, कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। तो मैं एक चीज बता दूं, इंटरनल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करता है। किसके लिए? अगर हम आइडियल गैस की बात करें, अगर आइडियल गैस को लेके चलें तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। अगर आइडियल गैस की बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर से। बट अगर हम रियल गैस की बात करें, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे, दोनों पे। किसके लिए हो जाएगा? रियल गैस। ठीक है, ये हो गया आइडियल के लिए और ये रियल के लिए, तो ये भूलना नहीं है। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से मेरे ख्याल से जो बन सकता है वो ये है, कि आइडियल गैस को हम लोग रियल गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, आइडियल टू रियल। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो दैट इज नॉट फिक्स, बट ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अक्सर आया जाता है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि आइडियल से रियल में चेंज कैसे करेंगे। तो आइडियल से अगर रियल में चेंज करना हो तो प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज। अगर हम उसका उल्टा की बात करें कि अगर हम रियल गैस को अगर आइडियल बनाना हो, आइडियल की तरफ बिहेव कराना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फिर इसका उल्टा करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो रियल गैस क्या बन जाएगा? आइडियल गैस के टाइप से बिहेव करेगा, यानी ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो ध्यान देना है। उसके बाद मैं एक चीज पहले बता तो, एक न्यूमेरिकल तो मान के चलो यहाँ से, सिंपल न्यूमेरिकल, वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इंजन। इंजन मतलब कार्नोट इंजन। ठीक है, रिलेटेड टू कार्नोट इंजन आता ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा। या फिर वर्क डन से, या फिर वर्क डन आइसोथर्मल, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और मैं पहले बता रहा हूँ कुछ फार्मूलाज है जो डायरेक्टली आ जाते हैं। कुछ फार्मूला मतलब वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन किसका? एडियाबेटिक का। ये सब फार्मूला देख लेना है, एडियाबेटिक वर्क डन। ठीक है, फंसाने के लिए कभी भी आ सकता है। और एक फॉर्मूला ये होता है कि सीपी बाय सीवी क्या आता है? सी का सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू 1 + 2/f। ठीक है, एफ क्या है? एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कर लेना, जैसे मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है? मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? तो 3 होता है। डायटोमिक के लिए क्या होता है? डायटोमिक के लिए कितना होता है? तो 5 होता है। ट्राइएटोमिक के लिए क्या होता है? ट्राइएटोमिक के लिए या तो 6 होगा या तो फिर 7 होगा, डिपेंड करेगा कि लीनियर है या फिर ट्रायंगुलर है। अगर लीनियर है इस टाइप से तो होगा 7, और अगर ट्रायंगुलर है तो कितना होगा? 7। 7 नहीं, 6। ओके, तो यहाँ से एक जो रिलेशन आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो रिलेशन है वो तुम्हारे पास क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एफ ले रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3n - 8। एन क्या है? एटोमिसिटी। एन क्या है? एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना है, मोनोटोमिक है, डायटोमिक है, जो भी है, एटोमिसिटी। और आर क्या है? आर हो गया रिलेशन, दो एटम्स के बीच का वो रिलेशन क्या है। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आ सकता है डायरेक्ट। ध्यान रखना है कि मैं जितना बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एमसीक्यूज मुझे लगता है कि हर एक एग्जाम, जितने भी सेमेस्टर का एग्जाम होगा सेम 3 में, उसमें जितने मैं अभी बता रहा हूँ एमसीक्यू, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। मैक्सिमम चांस है कि वो नहीं जाएगा। वो डिसाइड कर ले कि नहीं इससे बाहर ही देना तो अलग बात है, बट नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन के आएगा। और फिर से कुछ बता रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डायरेक्टली आता है न्यूमेरिकल में, जैसे एच इक्वल टू यू प्लस पी भी, ये डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। तुमसे पूछा जाएगा कौन सा सही है। ठीक है, जी इक्वल टू यू प्लस पी भी माइनस टी एस। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो उसका ध्यान रखना है कि ये तीनों देख के जाना है। ठीक है, इतना होने के बाद
और अगर कुछ इससे ज़्यादा आ सकता है तो मैं बोलूँगा स्लोप देख लेना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ये शॉर्ट में भी आ सकता है कभी, ठीक है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, ये देख लेना है। हाँ, और एक चीज और, इक्वेशन देख लेना, पीवी पर पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। किसका इक्वेशन है, ये तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से। पीवी स्क्वायर तो गामा स्क्वायर टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन तुम लोग को मालूम होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का है। तो ये एक नोट कर लो, किसका है ये, एडियाबेटिक का है, एडियाबेटिक प्रोसेस का ये है, ठीक है। तो ये एक है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नजर से। पर ध्यान देना कि हमेशा जरूरी नहीं कि पीवी पावर गामा ही हो सकता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में दे दे। तो जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में होगा तो कितना आएगा, पीवी पर पावर गामा-1, गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर पीवी के पावर भी ना हो, तो अगर पीटी के पावर में हो तो P1 - गामा इंटू टी पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 3 क्वेश्चन है, अगर इससे आने का ना, मैं बस ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम के पहले भी अगर चाहो तो इस वीडियो के ऊपर देख लो, ठीक है। तो एमसीक्यूज वगैरह तो डेफिनेटली यहाँ से आ ही जाएगा, ठीक है। और मैंने जो बताया लॉन्ग क्वेश्चन वो भी, तो यहाँ से तुम अच्छे मार्क्स तो ला सकते हो 2-3 दिन में या 4-5 दिन में पढ़ के। एक मैं 2-4 और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन नहीं कि नहीं ये भी ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक और जो मैं बता रहा हूँ कुछ, ध्यान दो कि अगर कॉफिशिएंट आता है, ध्यान दो, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली coefficient ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, वो एक्सपेंशन था, वहां पे एक्सपेंड करेगा और यहाँ पे कंप्रेस करेगा, डेट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको डिनोट करते हैं बीटा से, और बीटा कितना आएगा, 1/v, एक माइनस साइन, डेल v बाय डेल t। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेसिबिलिटी हो रहा है, टेम्परेचर। ओके, इतना बहुत है आई थिंक, ठीक है। इतना तुम लोग एमसीक्यू करके जाओ, तो मुझे नहीं लगता कोई छूटेगा, आई थिंक ये काफी ज्यादा है, ठीक है। इतना कर लेना एनी हाउ, मुझे नहीं लगता है कि अब इससे कुछ बाहर आएगा, ठीक है। इंट्रोपी का फॉर्मूला वगैरह भी देख लेना कि इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इंट्रोपी का फॉर्मूला देख लेना तो वो सारे काम आएगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हो कि नहीं क्या आने वाला है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ, अगर कोई भी डाउट हो, या फिर अगर नोट्स वगैरह अगर किसी के पास कुछ नहीं है, मान के चलते हैं कि नहीं सर अब मेरे पास इसका नोट्स ही नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ और वीडियो चाहिए, या फिर और कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ कुछ और चाहिए तो, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के लिए कुछ वैसा टॉपिक ला सकूँ। ओके, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओ। वैसे हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूँ, जिसको भी ये लग रहा हो कि पता नहीं ये जो पढ़ा रहा है वो कौन है, ठीक है, तो इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे मुझे जानते होंगे गौरी सर के नाम से, तो उनके लिए अच्छा है। बट अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसीलिए नई वीडियो के जरिए बता रहा हूँ। ओके, और मुझे लगता है ये फायदेमंद भी होने वाला है, ये पूरा वीडियो एक बार देखने के बाद एग्जाम में, ऑफ कोर्स एग्जाम देने के बाद जब तुम निकलोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं हाँ, ये जो भी मैंने 10 मिनट 20 मिनट दिया वीडियो में, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन।